हेलो साथियों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली एस 5G की इस नए वीडियो में। तो अभी की खबर यह है कि पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट किस लिए किया जाता है। ठीक, इसके बारे में आगे देखते हैं। स्लीप एपनिया के कई अलग अलग प्रकार हैं। इनमें से एक OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। OSA के साथ आपकी सांसें नींद के दौरान 10 सेकंड या उससे ज़्यादा समय तक बार बार बाधित होती है। अमेरिका ने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी OSA के इलाज के लिए सबसे पहली दवा ज़ेपबाउंड को मंजूरी दी गई है। और वहीं अमेरिका ने इस दवा को पहले से ही उन लोगों के लिए औपचारिक रूप से मान्यता दी गई जो मोटे और अधिक वजन वाले लोग हैं। अगर इसका इलाज न किया जाए तो यह कई और बीमारियों को खतरे को बढ़ा सकती है। ठीक है, अब देख लेते हैं मुख्य खबर के बारे में। यह OSA गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, जैसे रक्तचाप, दिल की बीमारी, मधुमेह, फिर अलिंद विकम्पन, फेफड़ों की धमनियों में उच्च रक्तचाप। ठीक इसी जटिल समस्या को रोकने के लिए उचित निदान और उपचार आवश्यक है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं टाइप 2 मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल या उच्च रक्तचाप है। और ज़ेपबाउंड दवा आंख से स्रावित हार्मोन की रिसेप्टर को सक्रिय करके काम करती है, जो भूख और खाने का सेवन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब एक बार देख लेते हैं OSA के बारे में। OSA के कई कारण। यदि आपका वजन ज़्यादा है तो आप मोटापे का शिकार, जीभ का पीछे गिरना, बढ़े हुए टॉमिन्स, बढ़े हुए एडेनोइड्स, चेहरे या सिर का आकार। OSA से बचने के लिए करवट या पीठ के बल सोने से वायुमार्ग बंद हो सकता है। सिगरेट और शराब का सेवन करने और नींद की गोलियां खाने से भी खतरा हो सकता है। और वजन कम करने में भी OSA में सुधार हो सकता है। ठीक है, और इसमें एरोबिक व्यायाम और शक्ति प्रशिक्षण व्यायाम करने से भी इस स्थिति में सुधार हो सकता है। वहीं सांस लेने में तकलीफ होना, गला बंधना या तेज़ी से झटके में सांस लेना, बार बार हिलना डुलना, अचानक से शरीर में झटका या नाक बंद होने पर सलाइन नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करके नाक के मार्ग को खुले रखना चाहिए। और OSA का पूरा नाम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। यह नींद संबंधी एक विकार है जिसमें गले की मांसपेशियां नींद के समय रुक रुक कर शिथिल हो जाती हैं, जिससे वायुमार्ग में रुकावट पैदा होती है और सांस रुक रुक कर चलने लगती है। एक बार देख लेते हैं OSA के प्रमुख लक्षण क्या हैं। इस बीमारी का पता लगाने के लिए पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट कराया जाता है। नींद के अध्ययन के साथ साथ सोते समय हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क की गतिविधि तथा सांस लेने के पैटर्न पर नजर रखता है। साथ ही यह उपकरण हाथ एवं पैर की हरकतों एवं रक्त के ऑक्सीजन के स्तर को भी मापता है। OSA को जांच करने के लिए पॉलीसोमनोग्राफी की ज़रूरत होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA के प्रमुख लक्षण ये हैं, नीचे दिए हैं। ठीक है, पहला तो जोर से खर्राटे लेना, उसके बाद सांस लेने में रुकावट या सांस रुकना, गला बंधना या तेज़ी से सांस लेना, बार बार हिलना, फिर अचानक से शरीर में झटका, रात में कई बार जागना, दिन में अत्यधिक नींद आना, फिर सुबह में सिर का दर्द होना। ठीक है, अब देख लेते हैं OSA के उपचार के बारे में। सकारात्मक वायुमार्ग दबाव PAP थेरेपी यह OSA का प्राथमिक उपचार है। इसमें नाक या मुंह में बेड साइड मशीन से दबावयुक्त हवा पंप की जाती है, जिससे नींद के दौरान वायुमार्ग खुला रहता है। CPAP, BIPAP और APAP ये PAP थेरेपी के प्रकार हैं। और मांडिबुलर रिपोजिशनिंग डिवाइस MRD
और जीभ को स्थिर करने वाले उपकरण TSD ये मौखिक उपकरण हैं। वजन कम करने से ओएससी की गंभीरता कम हो जाती है, कम हो सकती है, और सोने से पहले शराब और शामक दवाओं से बचना चाहिए। कुछ मामलों में सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे सोमनोप्लास्टी, टॉन्सिलेक्टोमी, नाक की सर्जरी आदि। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।